वेलकम टू डिजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पे सपोर्ट करें। तो चलिए टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है, Xiaomi ने आज मी 18 वॉट का डुअल पोर्ट वाला चार्जर लॉन्च कर दिया है और एक स्क्रू ड्राइवर भी लॉन्च किया है। वैसे तो आज बहुत सारे लॉन्चेस Xiaomi की तरफ से हुए हैं, मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बता दूंगा। Redmi 9 को भी स्पॉट कर लिया गया है ब्लूटूथ और वाईफाई सर्टिफिकेशन पेज पे। Redmi 9 सीरीज भी आपके लिए जल्दी आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, Xiaomi का Go सीरीज, A सीरीज, Redmi सीरीज, उसके बाद Redmi के बाद Y सीरीज भी आता है, नोट प्रो और स्टॉक एंड्रॉइड मी सीरीज, मी ए वाला सीरीज जो आता है, पोको सीरीज आएगा, अदर अदर बहुत से सीरीज है, तो ये तो आना ही है। Xiaomi ने आज Redmi Book 13, Redmi Book 14, Redmi Book 16 लॉन्च कर दिया है। इन तीनों ही में आपको AMD के Ryzen 4000 सीरीज वाला प्रोसेसर मिलेगा। इसमें अलग अलग वेरिएंट है। जो दो वेरिएंट है वो 500 GB SSD के साथ आते हैं और टॉप जो मॉडल है वो 1 TB SSD के साथ आता है। और जो टॉप मॉडल है 1 TB के साथ आपको 16 GB का रैम कॉम्बिनेशन दिया गया है और जो 512 GB वाला है उसके साथ आपको 8 GB रैम वाला कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब बात करते हैं प्रोसेसर Ryzen 5 और Ryzen 7 के कॉम्बिनेशन पे आपको मिलता है ये लैपटॉप। और इस लैपटॉप का स्टार्टिंग प्राइस भी काफी अच्छा रखा गया है। अगर आप चाइनीज प्राइस की बात करें तो केवल 3299 चाइनीज युआन, जिसे अगर आप कंप्लीट इंडियन मार्केट पर कन्वर्ट करते हैं तो रफली 34,000 रुपीज बनता है। रियलमी ने आज अपना 6S नाम का एक फोन लॉन्च किया है। ये बेसिकली रियलमी का जो 6 फोन है, 6 और 6 प्रो जो आया था, वो जो 6 था उसी पे थोड़ा काट छाट करके उसका एक लोअर वेरिएंट रिलीज किया गया है और प्राइस पे ज्यादा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं है, केवल 1000 का डिफरेंस है। प्रोसेसर भी सेम रखा गया है, हेलियो का G90T, 4300 mAh की बैटरी है, 48 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन के साथ 4 कैमरा है, एंड्रॉइड 10 रियलमी UI के ऊपर। Realme X3 सुपर जूम भी आज लॉन्च हो चुका है। इस पे आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है और इसकी यूरो प्राइस है 12 GB 256 वाले की 499 यूरो। इसमें 4200 mAh की बैटरी दी गई है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर दिया गया है। इस पे आज लीक से ये पता चला है कि एक थोड़ा सा लोअर वेरिएंट भी आ सकता है, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। रेडमी ने आज कमाल का काम किया है। जैसे कि कल के डेट में रियलमी ने अपना टीवी लॉन्च किया है, जिसके लिए रियलमी बहुत हाइप लगा के बैठा था और उसने लॉन्च किया 32 इंच और 43 इंच के टीवी, एक HD रेडी और दूसरा फुल HD पे। प्राइस रखा है 32 इंच का रियलमी ने 13,000 रुपीज और दूसरे का प्राइस रखा है 22,000 रुपए फुल HD का। बट यही उल्टा रेडमी ब्रांड की तरफ से आने वाला आपको X50, X55, S65, X50 का मतलब 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, तीन साइज में आया है और 50 इंच का बेस वेरिएंट का प्राइस भी काफी अच्छा रखा गया है। इसकी चाइनीज प्राइस निकल के आई है 2399, यानी कि 2400 चाइनीज युआन। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो इंडियन मार्केट पे की केवल 26,000 का होता है। और ये तीनों ही टीवी 4K हैं। तीनों ही टीवी आपको एंड्रॉइड 9 पैच वॉल वर्जन 3.0 और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, क्वाड प्रोसेसर मिलेगा, 2 GB की रैम मिलेगी, वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, सब कुछ आपको दिया गया है। तो रियलमी से तो 50% एडवांस प्रोसेसर वाला टीवी है ये। और आप देख सकते हैं डिजाइन किस तरीके के बेहतरीन डिजाइन बेजरलेस पैटर्न के साथ आता है। और ऑडियो आउटपुट भी 4 स्पीकर है, एक स्पीकर का आउटपुट है 12.5 वॉट का, यानी कि आप हिसाब कर लीजिए 12 का 12.5 इंटू 4 कितना होता है, 50 वॉट का। तो इस तरीके का आपको आउटपुट मिलता है, काफी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आया है। इसके सामने रियलमी की टीवी पानी कम चाय है, सॉरी चाय कम पानी है। सोनी ब्राविया ने अपना आज खतरनाक टीवी लॉन्च कर दिया है, X8000H, X7500H। ये 4K HDR टीवी है और आप जानते हैं सोनी है, ब्रांड है, तो प्राइस तो रहेगा ही। तो सोनी का X8000H वाले की प्राइस है केवल 1.5 लाख रुपए,
स्टार्टिंग वेरिएंट की, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो जाता है 5 लाख तक। और दूसरा जो ब्राविया सीरीज पे X7500H है, इसकी स्टार्टिंग वेरिएंट है 80,000 रुपीज और इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है 2.5 लाख तक। इसमें आपको कमाल का ब्लूटूथ 4.0 वाला कनेक्टिविटी मिलता है, 4K डिस्प्ले मिलता है सोनी ब्राविया वाला। उसके अलावा 2 GB की रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। बाकी और कुछ आप बस ये जान लीजिए, ये सोनी है, सोनी है, सोनी है, ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है, दैट्स इट। बीएसएनएल ने आज एक नया इंप्लीमेंट किया है, अपने डीएनएस सर्वर पे चेंजेस किया है 61.1.1.1 और बीएसएनएल ने कहा है कि मैं नया सर्वर लाऊंगा, इससे मार्केट में तहलका मचा दूंगा और जबरदस्त लेवल का आपको इंटरनेट स्पीड दूंगा। तो अब आप इसे यूज कीजिए। अगर आपके पास बीएसएनएल जैसे ब्रांड का ब्रॉडबैंड या फाइबर ब्रॉडबैंड मोबाइल नेट अगर आप अभी भी चलाते हैं तो टेस्ट कीजिए और देखिए कि बीएसएनएल कितना चमत्कार करता है। नॉनसेंस जैसा जवाब देने वाली कंपनियों के का यही फीडबैक होता है। बीएसएनएल ने आज अब लूट वाला रिचार्ज, अब बीएसएनएल भी लूटने में लग गया है। बीएसएनएल ने कहा है कि मैं 2 रुपए चार्ज करूंगा 3 दिन की वैलिडिटी बढ़ाने पे। अगर आप इसे अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो आपको पर डे का 70 पैसा चार्ज लगेगा। रेडमी ने आज 10X, 10X Pro ये दोनों का 5G प्लस 10X का एक 4G वेरिएंट भी लॉन्च किया है। 10X, 10X Pro दोनों ही फोन इक्विडिटी है, दोनों में बस माइनर से डिफरेंसेस है। 10X पे आपको 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है और 10X Pro पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। इसके अलावा डिस्प्ले सुपर एमोलेड दिया हुआ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 820 प्रोसेसर दिया गया है, 4520 mAh की बैटरी है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और साथ में डॉट नॉच या यू शेप नॉच वाला जो आप बोले वो वाला फैसिलिटी दिया गया है। एंड्रॉइड 10 है MIUI 11 के ऊपर और ये फोन की प्राइसिंग भी कमाल की रखी गई है। Redmi 10 4G वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है केवल 10,000 रुपए अगर आप इंडियन रुपीस पे कन्वर्ट करते हैं। Redmi 10X 5G वाले का प्राइस रखा गया है केवल 16,000 रुपए और Redmi 10X Pro का प्राइस रखा गया है 18,000 रुपए अगर आप इसे इंडियन मार्केट पे कन्वर्ट करते हैं तब। सैमसंग ने आज अपना एक प्रोसेसर अनवील किया है Exynos 880 SoC। ये 5G इंटीग्रेटेड सपोर्ट के साथ आता है और ये मिड रेंज पे 5G कनेक्टिविटी आपको देगा ब्लूटूथ 5.0 वाईफाई 802.11 AC सपोर्ट के साथ। इसमें आपको माली का G76 वाला GPU मिलता है, M5 GPU एक्सीलरेशन सपोर्ट के साथ। AI के भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं। 2 GHz के ऊपर ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर बेस्ड है। सैमसंग का गैलेक्सी M01 जो कि फालतू फोन है, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है आपको, और सैमसंग गैलेक्सी M11 ये भी टोटली फालतू फोन है। ये आज इंडिया पे लॉन्च हो चुका है स्नैपड्रैगन 439 SoC के साथ 3GB रैम कॉम्बिनेशन के साथ और इसकी प्राइस रखी गई है 10,000 रुपए। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है इस मामले पे। आपको अगर 10,000 पैसा खर्चा करना है तो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ रियलमी का नार्जो सीरीज है, रेडमी का 9 आ जाएगा जो 10,000 के प्राइस टैग में आएगा, ऑनर का भी अभी फुल लॉन्च हुआ है, ऑनर 20i वगैरह जो है, और भी बहुत सारे आपको ब्रांड के ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे। मोटरोला रेजर का जो सेकंड जनरेशन फोल्डेबल फोन है, इसकी कुछ लीक सामने आई थी कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो 765G के साथ कंपेटिबल था और 8GB रैम के साथ ये आ सकता है 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ। Xiaomi ने एक बजट सेगमेंटेड टीवी भी लॉन्च किया है और इसकी प्राइस है इंडियन मार्केट पे अगर आप कन्वर्सन लगाते हैं तो केवल 9,500 रुपए। इसकी साइज है 32 इंच HD फुल HD वाली स्क्रीन है, प्रॉपर दे देखिए मेंशन किया गया है, 1GB रैम 8GB इंटरनल दिया गया है। तो ये एक बजट सेगमेंटेड पे काफी अच्छा टीवी है। अगर ये इंडियन ब्रांड पे आता है तो आप ये मान के चलिए आप इस टीवी को कंप्यूटर के मॉनिटर के जैसे या लो बजट पे आप क्रोम कास्ट करके पबजी खेलने पे इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत सारी चीजें इस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। सीसीटीवी कैमरा के लिए यूज कीजिए या प्रॉपर टाटा स्काई भी देख सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अदर ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं जहां आपको कम पैसे पे काफी सारे चॉइसेस मिल जाएंगी।
रेडमी का आज ईयरबड एस भी लॉन्च हुआ है, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है ये 1800 रुपए के प्राइस टैग पे लॉन्च हो चुका है और मिड बजट पे इससे सस्ता ईयरफोन आपको नहीं मिलेगा और ये एक बेस्ट लेवल का ईयरफोन है। सोनी लीग भी अब डिसाइड कर रहा है कि वो कुछ इंप्रूवमेंट करे, कुछ इनहेंसमेंट करे ताकि वो मार्केट पे अट्रैक्ट रह सके, कुछ नया करके दिखा सके। तो अब देखते हैं कि सोनी इस चीज पे कब तक के इंप्लीमेंट करता है और कितनी अच्छी आउटपुट दे पाता है। वीवो का Y70s आज लॉन्च हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, सैमसंग का जो आज के डेट पे अनवील किया गया प्रोसेसर है Exynos 880, इसी प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च होता है 5G कैपेबिलिटी के साथ और इसकी चाइनीज प्राइस निकल के आई है 1998 चाइनीज युआन। अगर इसे कन्वर्सन लगाया जाए तो ये बनता है 21,200 रुपए। तो काफी अच्छा फोन है जो हार्डवेयर रैम प्रोसेसर कॉम्बिनेशन दिया गया है उस हिसाब से। iQOO 3 का ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड एडिशन भी रिलीज कर दिया गया है। इसकी प्राइस वैसे ज्यादा हाइप नहीं की गई है, अदरवाइज कंपनी जो भी अपने फोन के कुछ स्पेशल एडिशंस बनाते हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। तो उस हिसाब से iQOO ने ऐसा काम नहीं किया है। इसकी चाइनीज प्राइस है 3,498 चाइनीज युआन और इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 37,000 रुपए। ओप्पो का रेनो 4 सीरीज, रेनो 4 प्रो को भी स्पॉट किया गया है टेनर सर्टिफिकेशन पेज पे। ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको 765G वाला SoC प्रोसेसर मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप आपको मिल सकता है। मोटरोला G फास्ट नाम का एक फोन स्पॉट किया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन 665 वाला SoC रहेगा, 3GB 4GB रैम कॉम्बिनेशन के साथ ये फोन आएगा। इसका मतलब अगर आप इस प्रोसेसर को पकड़े और रैम और रैम के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये 10,000 के प्राइसिंग वाला हार्डवेयर है। जैसे कि आप जानते हैं स्नैपड्रैगन का 665 रेडमी नोट 8 में आपको मिलता है, रियलमी में भी मिलता है आपको और सैमसंग के कुछ फोन्स पे मिलता है और भी अलग अलग ब्रांड्स पे मिलता है। और 3GB 4GB का रैम कॉम्बिनेशन आज के डेट में केवल 9,000 के प्राइस को जस्टिफाई करता है। अब देखते हैं कि मोटरोला अपने ब्रांड के कारण इसकी प्राइस कितनी रखती है। वीवो का X50 फोन को भी स्पॉट किया गया है। इसमें आपको गिम्बल डिजाइन का कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन का मेन हाईलाइट केवल यही है कि गिम्बल कैमरा सेटअप, बाकी तो आप लुक देख सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा है, डॉट नॉच वाली कैमरा सेल्फी दिख रहा है, 8GB 128GB और 8GB 256GB वाले कॉम्बिनेशन, 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक वाला कैमरा सेटअप भी आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइस हायर एंड साइड में जाएगी, यानी कि अपर मिड रेंज सेगमेंट पे जाएगी। नियर अबाउट 30 to 35 के बीच पे ही ये स्टैंड करेगा। HTC ये सोया हुआ भूला बिसरा कंपनी, अगर आप भूल चुके होंगे तो आपको याद दिला दूं कि ये कंपनी का भी नींद से सो के उड़ चुका है। अब HTC ने कहा कि मैं भी अपना एक 5G फोन बना ही लेता हूं, चलो और ट्राई मार लेता हूं कि ताइवान पे लॉन्च करके कि मेरे फोन कुछ बिकते भी हैं, 10 पीस 15 पीस की नहीं बिकते हैं। तो देखते हैं HTC क्या निकालता है। पेटेंट जो है उस का सैमसंग का जो नया पेटेंट आया है उसके अकॉर्डिंग जो सैमसंग का नेक्स्ट जनरेशन है फोल्डेबल सीरीज का, वो लिक्विड जनरेशन सपोर्ट हो सकता है, यानी कि सेमी वाटर रेजिस्टेंट, फुल्ली वाटर डेप्थ। आप ऐसा नहीं कि 1 मीटर पानी पे आपने डुबा के रख दिया, ये तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। एप्पल का जो फ्यूचर वाला यानी कि जनरेशन 2 वाला एयरपॉड है, इसमें आपको लाइट सेंसर मिल सकता है ताकि आपके हेल्थ को मॉनिटर वो अच्छे से कर सके। और अगर ये आता है तो फिर आप इसके प्राइस को जस्ट इमेजिन कीजिए, इसकी लीक प्राइस आई है 33,000 रुपीज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। उसके बाद नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट न्यूज डालूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। प्लीज मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।